मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। अब जुबैर साहब पता नहीं कौन कहता है, लेकिन खबर तो पहुंच गई है मरियम साहिबा के पास। वो कहते हैं कि हवा चल पड़ी है, पलड़ा कल भी भारी था परफॉर्मेंस का, आज भी और हमेशा रहेगा। योर थॉट्स? एक तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि हवा अगर मान लिया जाए कि हवा चली है मुस्लिम लीग के लिए, तो अभी चलनी शुरू हुई है। फरवरी 2024 में तो नहीं थी। एक चीज़ का तो बिल्कुल तय हो गया कि जी उस वक्त तो बिल्कुल हवा दूसरे रुख में चल रही थी। और ये वैसे मैं बता दूं, सितंबर 2023 में जब मेरी लास्ट मुलाकात मियां साहब से हुई थी, तो उस वक्त भी वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने यही बताया था कि सारी जो हवा है वो मुस्लिम लीग नून ही के तरफ चल रही है और पंजाब में 2/3 से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और केपी में तो हम सिंपल मेजॉरिटी तो लेंगे, 2/3 भी हो सकता है। और सिंध में हमें 25 से 30 सीटें। ये वैसे कौन ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था जो जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी वहां पे? बताइए अगर नाम बता सकें जुबैर साहब। नहीं, मेरा ख्याल अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े वैसे खावर साहब आप भी मोहम्मद जुबैर को अब एम्बैरस करना चाहते हैं? नहीं, यू टेल मी, आपके पास तो रोज लोग आते हैं जो कहते हैं जी उनका तो जवाब ही कोई नहीं है, वो तो आसमान तक पहुंच गई है पॉपुलैरिटी उनकी। जुबैर साहब बात कंप्लीट कर ले। जी जुबैर साहब। हाँ, तो पहुंचे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, पहुंचे हैं। देख लो। जी जुबैर साहब। अच्छा जुबैर साहब कंटिन्यू करें। तो उसमें जाहिर सी बात है, ये जो लोग होते हैं इर्द गिर्द, ये बिल्कुल गलत बातें बताते हैं और उसकी वजह से जो गलत बातें बताई थी, और मियां नवाज शरीफ जो वापस आए थे वो इसी उम्मीद से आए थे। और जब मैंने वहाँ बैठ के ये चैलेंज किया था कि ऐसी बात नहीं है, तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़े? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अभी सुहेल वड़ाई साहब थोड़ी देर पहले आए थे, 2 घंटे की मीटिंग की थी, वो कौन से काउंसलर का इलेक्शन? मेरे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सारे बाई इलेक्शन जो है पीटीआई जीत रहा है 2022 से, सारे तकरीबन 90%, बल्कि मुस्लिम लीग के खिलाफ तो सारे ही जीते हैं। पीपल्स पार्टी से वो हारे थे ज़रूर, एक मुल्तान में हारे थे, एक कराची में हारे थे। 20 में से 16 सीटें पीटीआई ने जीती थी बाई इलेक्शन में। उसके बाद जितने भी एक आध बाई इलेक्शन हुए सारों में वो जीत रहे हैं। तो हम किस बेसिस पर कह रहे हैं कि जी हवा का रुख हमारी तरफ है? ये कोई असेसमेंट भी होती है ना, आप देखते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। चले ये तो बात लगे जुबैर साहब। हाँ, ये बात सामने आ गई। अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि पीटीआई अपने तय रेजिस्टेंस की कोशिश कर रही है, सड़कों पे आते हैं, वापस चले जाते हैं। अब एक बार फिर पीटीआई ये कह रही है कि हम सड़कों पे आ रहे हैं। और 26वीं आईनी तरमीम आपने देखी जिस अंदाज से हुई, वो आपको सुनवाते भी हैं। मौलाना साहब ने एक बयान भी दिया कि कैसे हम मुश्किलात का आमना किया। अब आगे क्या होगा, पहले मौलाना साहब को सुनिएगा। तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोट उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। जुबैर साहब, बीइंग अब ज़ाहिर आपने काफ़ी अरसे से सियासत को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा 6 महीने डाउन द रोड मुल्की सियासत की शक्ल क्या निकलेगी? हम क्या देख रहे हैं, क्या होगा पाकिस्तान में? देखें, जो ओनली वायबल पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो पीटीआई है, लेकिन मेरा ख्याल है, पता नहीं आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, चौधरी साहब एग्री करेंगे या नहीं, पीटीआई ने भी अपने कार्ड्स काफ़ी ख़राब प्ले किए। अभी हम निचकारी की बात कर रहे थे, वेयर इज पीटीआई's ऑफिशियल पोजीशन? बिल्कुल सही। मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा एक पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने जा रही थी, ना उससे पहले बोल रहे थे ना उसके बाद कोई बोल रहे हैं। सो वो तो बिल्कुल डिसफंक्शनल हुए हुए, आपस में लड़ रहे हैं। सो वो 4 लाख आ जाएंगे, 6 लाख आ जाएंगे, वो बात की बात है। सो ये हुकूमत को बिल्कुल मेरा ख्याल है उस हवाले से, स्ट्रीट एजिटेशन के हवाले से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डर खौफ है, और इस वजह से ये हुकूमत रहेगी। नॉट डेट आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ इंसाफ होना चाहिए। जो 2024 के इलेक्शन में जो धांधली की गई थी उसमें सही नतीजा सबके सामने आना चाहिए फॉर्म 45 के बेसिस पर, और उसकी वजह से पता चलेगा कि असेंबली में किसकी मेजॉरिटी है और किसकी मिनॉरिटी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीटीआई को भी थोड़ा सा अपना जो भी उनकी स्ट्रेटजी है उनको किबला उनको भी अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बने। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।